हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 23 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक मोटिवेशन क्विज़ की तरफ कि जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है, मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 22 सन्निकटन दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 23 जुलाई को, बी ऑप्शन 22 जुलाई को, सी ऑप्शन 20 जुलाई को, डी ऑप्शन 18 जुलाई को। तो दोस्तों अभी हाल ही में 22 सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 22 जुलाई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पाई के बारे में। तो पाई एक गणितीय स्थिरांक है, इसका सन्निकटन मान 22/7 होता है और गणितज्ञ लियो हाई यूलर ने 1706 में पाई का प्रतीक डिजाइन किया था। इसी के साथ दोस्तों हर साल 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हैज़ द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया। ए ऑप्शन एम के नायडू, बी ऑप्शन जगदीप धनखड़, सी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, डी ऑप्शन पीयूष गोयल। तो दोस्तों अभी हाल ही में हैज़ द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण वेंकैया नायडू ने किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन असम सरकार ने, बी ऑप्शन बिहार राज्य सरकार ने, सी ऑप्शन उत्तराखंड सरकार ने, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद का निर्णय लिया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, असम। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने 1 लाख तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख तक ब्याज का मुक्त फसल ऋण शुरू किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उड़ीसा। अब दोस्तों उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के, गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की अध्यक्षता की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। ए ऑप्शन विराट कोहली, बी ऑप्शन श्रद्धा कपूर, सी ऑप्शन शाहरुख खान, डी ऑप्शन कियारा आडवाणी। तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों शाहरुख खान, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शाहरुख खान। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ASICS के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर और रिलायंस तेरा के ब्रांड एम्बेसडर बने सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर। इन तीनों के यानी कि 3 रिलायंस तेरा के ब्रांड एम्बेसडर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि वीमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों के में शुरू हुआ है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया नॉर्वे और डी ऑप्शन न्यूजीलैंड अमेरिका। तो वीमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इससे संबंधित जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। इसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में हुई है और आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त तक किया जाएगा। कुल टीमें 32 टीमें हैं और फाइनल मुकाबला सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के नए डायरेक्टर कौन बने। ए ऑप्शन विनोद मंकारा, बी ऑप्शन पी वीर मथुवेल, सी ऑप्शन के राजरमन, डी ऑप्शन ललित नटराजन। तो हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन 3 के
डायरेक्टर है दोस्तों पी वीर मुथुवेल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था 2:35 पर। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह लगभग 50 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा और चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVH-3M4 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन मेघालय, डी ऑप्शन पंजाब। तो दोस्तों अभी हाल ही में 209वीं भानु जयंती सिक्किम राज्य में मनाई गई, तो इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम राज्य टॉप पर रहा है। बुमचू उत्सव का आयोजन सिक्किम राज्य में संपन्न हुआ है। मेरा रुख मेरी संतति नामक पहल सिक्किम राज्य ने शुरू की है। पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। ए ऑप्शन UAE, बी ऑप्शन USA, सी ऑप्शन UK, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे पहुँचे हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उपाय किया गया है। ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उपाय गोवा राज्य में किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गोवा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा में चिकिलकला उत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। और G20 विकास कार्य संघ की बैठक भी गोवा में हुई है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा राज्य ने प्रारंभ किया है। द विजन फॉर ऑल स्कूल फॉर हेल्थ कार्यक्रम भी गोवा में शुरू किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते अगले क्वेश्चन के बारे में। भारतीय जीवन बीमा LIC के चौथे प्रबंधक निदेशक यानी कि MD कौन बने। ए ऑप्शन सतपाल भानु, बी ऑप्शन राजू सिंह, सी ऑप्शन विवेक यादव, डी ऑप्शन कमलेश पांडे। तो भारतीय जीवन बीमा LIC के चौथे प्रबंधक के रूप में सतपाल भानु बने, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों LIC के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है सिद्धार्थ मोती। LIC के फर्स्ट चेयरमैन IP मणि S जगन्नाथ तबलेश पांडे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस देश के एप्सलॉन रॉकेट इंजन परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों जापान देश के एप्सलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जापान। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था, विश्व अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ये कब मनाया गया था। ए ऑप्शन 7 जुलाई, बी ऑप्शन 8 जुलाई, सी ऑप्शन 10 जुलाई, डी ऑप्शन 11 जुलाई। तो दोस्तों ये 11 जुलाई को मनाया गया था, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं जुलाई के अन्य दिवसों के बारे में भी। स्टार्टिंग से 1 जुलाई को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या की बात आई है तो दोस्तों जनसंख्या की जो स्टडी है इसको कहते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या अध्ययन को। और 1989 में UNDP ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी और सबसे पहले लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। सबसे पहले किसके ने की थी जनगणना, लॉर्ड रिपन के समय। और
लॉर्ड रिपन द्वारा ही 1881 में पहली बार जनगणना हुई। प्रथम जनगणना आयुक्त थे हेनरी प्लाउडेन। और पहली बार जातिगत आधारित जनगणना 1931 में हुई। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2011 में 15वीं जनगणना हुई और सी चंद्रमौली वर्ष 2011 जनगणना के आयुक्त थे। इसी के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लिंग अनुपात 943। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि ऑल इमेज हाल ही में, दोस्तों यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, हाल ही में नागम्या कंपाप को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन जिबूती, बी ऑप्शन सोमालिया, सी ऑप्शन कंबोडिया, डी ऑप्शन लिथुआनिया। तो हाल ही में नागम्या कंपाप को दोस्तों सोमालिया देश का राजदूत नियुक्त किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सोमालिया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में विश्व चुनाव विकास संघ के कार्यकारी वार्ड की 119वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन कोलंबिया, डी ऑप्शन सिंगापुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व चुनाव विकास संघ के कार्यकारी वार्ड की 119वीं बैठक कोलंबिया में आयोजित हुई, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना शुरू की है? ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना शुरू की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, छत्तीसगढ़। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कहाँ खेला गया? ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन मेलबर्न, डी ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, तो इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज एबल तस्मान जेम्स कुक के द्वारा की गई थी और ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया के नाम से जाना जाता है। तो ओशनिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों ओशनिया और उसके आसपास के 22 देश व समूह मिलकर ओशनिया कहलाते हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनाम के नाम से जाना जाता है। इसे कौन कौन से उपनाम हैं? तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है और एकमात्र देशीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। अब ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित क्वींसलैंड राज्य के तटीय क्षेत्रों में मूंगा या कोरल से निर्मित महान अवरोधक वित्तीय स्थल है, जो कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आकृति शेप कैसी है? ए ऑप्शन वृत्ताकार सर्किल के जैसे, बी ऑप्शन पिरामिड, सी ऑप्शन त्रिभुजाकार, डी ऑप्शन बेलनाकार। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो आकृति है दोस्तों त्रिभुजाकार है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नामकरण अमेरिगो वेस्पूसी, जो कि पुर्तगाली नाविक था, इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया था और इसको उपनाम है इसे नई दुनिया का देश और त्रिभुजाकार महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख श्रेणियाँ पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो ब्रुक श्रेणी, इसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी होती है माउंट मैकिन्ले और ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी भी मानी जाती है। दूसरी है माउंट लगान, ये कनाडा की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है और माउंट मिचेल अपलेसन पर्वत की सर्वोच्च चोटी। माउंट विटनी कास्केड श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है। माउंट रेनियर, यह भी कास्केड श्रेणी के सर्वोच्च शिखर है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख झीलें। तो सुपीरियल झील ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ईमानी द्वारा निर्मित है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मिशिगन झील, ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी पश्चिम तट पर शिकागो और गेरी नगर आदि स्थित है। उरन झील ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ईरी झील यह कनाडा यूएसए की सीमा पर स्थित है। ऑन्टोरिया झील कनाडा यूएसए के मध्य स्थित मीठे पानी की झील है। अब दोस्तों उपरोक्त पांचों झीलों को ग्रेट फाइव लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी के बारे में। तो गवाटे नामक की खाड़ी ये क्यूबा में स्थित है। बेफिन की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड बेफिन द्वीप के मध्य स्थित है और अर्सन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं फंडी की खाड़ी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार इस फंडी की खाड़ी में आता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कहाँ हुई। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन पुणे, डी ऑप्शन जयपुर। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कोलकाता में हुई। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, कोलकाता। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने। ए ऑप्शन अजीत पवार, बी ऑप्शन शरद पवार, सी ऑप्शन उद्धव ठाकरे, डी ऑप्शन नाना पटोल। तो दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर है। ए ऑप्शन कजाकिस्तान, बी ऑप्शन उज्बेकिस्तान, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए उज्बेकिस्तान देश के दौरे पर है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों, उज्बेकिस्तान। अब दोस्तों बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अब ताशकंद समझौता भी हुआ था दोस्तों। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था और भारत और पाकिस्तान के मध्य एक प्रमुख अभ्यास होता है डस्टेलिक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सहयोग कुमार सिंह, बी ऑप्शन RN रवि, सी ऑप्शन मुकुल गोयल, डी ऑप्शन थॉमस बॉक। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सहयोग कुमार सिंह को नियुक्त किया है। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी की फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और जो इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना। क्या है? पर्यावरणीय मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। इसी के साथ दोस्तों जो इसका कार्यकाल था, इसका ड्यूरेशन था वो 3 वर्ष से 65 वर्ष तक जो भी फैले हो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी। ए ऑप्शन लिसा फेचेंटी, बी ऑप्शन मोक्ष रॉय, सी ऑप्शन दीक्षा डागर, डी ऑप्शन प्रियंका पाटिल। तो हाल ही में अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी लिसा फेचेंटी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड नेशन इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यूनाइटेड नेशन इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में केविन मिटनिक का निधन हो गया है। वह कौन थे? ए ऑप्शन हैकर, बी ऑप्शन राजनेता, सी ऑप्शन अभिनेता, डी ऑप्शन लेखक। तो दोस्तों अभी हाल ही में केविन मिटनिक का निधन हुआ है। यह एक प्रकार के एक थे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हैकर। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माइल लोया फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? ए ऑप्शन एस विंसेंट राजकुमार, बी ऑप्शन सतपाल बानू, सी ऑप्शन अरविंद कुमार, डी ऑप्शन आर के सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय माइल लोया फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने दोस्तों एस विंसेंट राजकुमार। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन चंडीगढ़, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन इंदौर, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो दोस्तों अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटी की बात आई तो जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 को की गई थी। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस देश में लागू किया था सबसे पहले फ्रांस ने। उसके बाद भारत में और भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। और बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले ये असम राज्य ने इसको लागू किया था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? असम स्टेट। और जीएसटी को आर्टिकल 279 के तहत लागू किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।